संसद भवन की नई बिल्डिंग की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण, प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंची कांसे का बना हुआ है। इस स्तंभ का निर्माण 2000 से ज्यादा कर्मचारियों ने किया। अशोक स्तंभ के अनावरण के मौके पर प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह, हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण में जिन लोगों ने काम किया था उनसे भी बातचीत की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। विदिशा में चारों तरफ फैला है पानी, घरों में पानी भर गया है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्कूल में फंसे बच्चों को बचाया गया है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के नर्मदा में गरुड़ेश्वर डैम में ओवरफ्लो हो गया है। डैम के आसपास लोगों को हटाया गया है। गुजरात के वालसाड में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का अभियान जारी। अहमदाबाद में घंटों तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। लगातार हुई बारिश ने निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। नवसारी से होकर बहने वाली अंबिका और पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार हो रही बारिश से 33 गांव बाढ़ की चपेट में। 1800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गुजरात के खेड़ा जिले में भी तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से शहर के पश्चिमी इलाके में बिजली गुल हो गई। गुजरात के नदियाद में तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे अंडरपास हुआ बाधित। मौसम विभाग ने अगले कई घंटों तक के लिए बारिश को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। गुजरात के तापी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज धार में बहा पुल। छिंदवाड़ा के सौसर में भारी बारिश से लोग परेशान। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति। मंदिर से लेकर सरकारी दफ्तर तक जलमग्न। भोपाल में रात भर से बारिश का दौर जारी। निचले इलाकों में भरा पानी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश। असम को जोड़ने वाली होलोंगी हाईवे पर लैंडस्लाइड। तेलंगाना के मुलुगु में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात बने। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश से मची आफत। के आरसी डैम के गेट को खोलकर पानी छोड़ा गया। कांगड़ा में उफान पर चंबी नदी। नदी में अचानक आए उफान में फंसा ट्रैक्टर। बाद में गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। हिमाचल के चांबा में फटा बादल। तेज बहाव देखने के लिए मिला। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर फ्लैश फ्लड आ गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फंसे वाहन। बद्रीनाथ हाईवे को भूस्खलन के बाद किया जा रहा है साफ। मलबा हटाने का काम जारी। यात्रा फिर से शुरू। लामबागड़ में भूस्खलन के बीच फंसे सैलानियों को रेस्क्यू किया गया। रस्सी की सीढ़ी के जरिए निकाला गया। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों पर अभी फैसला न ले सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई पर रोक लगाई है। दोनों गुटों की अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे सरकार पूरी तरह से गैरकानूनी है। चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी में वर्चस्व की जंग। जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान बाहर झड़प। के पलानीस्वामी गुट चाहता है दोहरे नेतृत्व की व्यवस्था खत्म हो। ओ पनीरसेल्वम गुट चाहता है कि बरकरार रहे यही सिस्टम। जनरल काउंसिल ने ईपीएस को बनाया अस्थायी जनरल सेक्रेटरी। चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई है। पुलिस की हालातों पर नजर। पुलिस ने पलानीस्वामी के समर्थकों को पार्टी हेडक्वार्टर में घुसने से रोका है। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है। चेन्नई में एआईएडीएमके काउंसिल की हुई बैठक। पेरियार, एमजी रामचंद्रन और जयललिता को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास। भारतीय सेना होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिस्ट। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 नए विकसित उत्पादों को लॉन्च किया है। आजादी के 75 सालों के जश्न के तहत आयोजित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 उत्पादों के फायदे बताए।
आज विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या कम करने पर जोर। लखनऊ में जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की। सियालदह मेट्रो रेलवे उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज करेंगे उद्घाटन। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। अवमानना केस में विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2000 रुपए का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पंजाब के बीजेपी नेता जगजीत सिंह की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया है, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर होशियारपुर भेजा। मुरैना में सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी प्रचार, मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील। ओडिशा के गांजम में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 22वें राष्ट्रीय स्तर के सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आगाज, राज्यपाल ने उद्घाटन किया। त्रिपुरा के दुर्गाबाड़ी में चाय प्रसंस्करण यूनिट की शुरुआत, सीएम माणिक साहा ने उद्घाटन किया। आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन। देश में बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस, कल की तुलना में 8.6% कम केस। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मामले, कर्नाटक में 942 केस दर्ज। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.5% है, 24 घंटे में 14,629 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में 1,30,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, 24 घंटे में 2,78,000 कोरोना टेस्ट हुए। देश में बीते 24 घंटे में 11,44,000 से ज्यादा टीकाकरण, देश में अब तक 198 करोड़ 88 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। बिहार के सिवान सदर अस्पताल में मरीजों को दिया जा रहा एक्सपायरी ओआरएस, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है सिवान। बिहार के सीतामढ़ी में दबंगों के खिलाफ छात्रों का हंगामा, लगातार लूटपाट और दबंगई से परेशान। पीलीभीत में बारात में डांस के समय बिजली गुल होने से बढ़ा विवाद, लड़की पक्ष ने अंधेरे में दूल्हे और दूल्हे के दोस्त की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, थाने पहुंचा मामला। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता, विदेश में अवैध कॉल कराने वाला टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया है, हजारों की संख्या में सिम कार्ड, एक्सचेंज के टेक्निकल पार्ट्स बरामद हुए हैं, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में कार नदी में गिरी, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भारत विकास परिषद ने 60वां स्थापना दिवस मनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन शामिल हुए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्री तटों पर भारतीय तट रक्षक बलों की तैनाती, श्रीलंका में बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुस्तैद। मुंबई लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट करता दिखाई दिया लड़का, वीडियो वायरल, जांच शुरू। राजस्थान के पाली में बस्ती में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान घर में बेटी पत्नी को बंधक बनाकर किया कई राउंड हवाई फायरिंग, अधिकारियों ने मानसिक तौर पर बीमार बताया। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में देवशयनी एकादशी के मौके पर केसरिया घटा का आयोजन, भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मथुरा में आस्था के महामेले में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पूर्णिमा तक चलने वाली मुनिया मेले में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़, परिक्रमा पथ पर पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए। होशियारपुर के एक गांव के घर में दाखिल हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। सीएम योगी ने किया लुल्लू मॉल का उद्घाटन, लुल्लू मॉल में दिखेगा ओडीओपी का तड़का, तमाम जिलों के पॉपुलर आइटम्स के स्टॉल होंगे। कोल्हापुर की टेनिस खिलाड़ी ऐश्वर्या यादव को विंबलडन टूर्नामेंट के लिए चुना गया, बेटी की कामयाबी पर परिवार खुश। धर्मशाला में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे बौद्ध धर्म के अनुयायी। असम के गुवाहाटी में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत, मंत्री विमल बोरा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। पीलीभीत में पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी बने शिक्षक, सरकारी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए बच्चों की ले रहे क्लास, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को दिया गया मैनेजमेंट का मंत्र।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में जनसभा को किया संबोधित। मुरैना का विकास कैसे हो इस पर जोर दिया, स्वच्छता पर भी बात की। सत्ता परिवर्तन के बाद रत्नागिरी में शिवसेना की भव्य रैली, शिवसेना के बड़े नेता शामिल हुए। बाला साहब ठाकरे को नमन करते हुए दीप किया गया प्रज्वलित। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की एक रिपोर्ट में दावा, पिछले 5 साल के दौरान सरकारी बैंकों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी घटे हैं, जबकि इसी दौरान प्राइवेट बैंकों में 1.13 लाख बढ़ गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी। ईपीएफओ 29 और 30 जुलाई को अपनी बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर करेगा विचार। अडानी ग्रुप अब टेलीकॉम बिजनेस में आने की तैयारी में। अडानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, जिसकी नीलामी 26 जुलाई को होगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में आवेदन करने के आखिरी दिन में 4 आवेदन दिए गए हैं। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव टूट गए हैं। देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, सीपीओ, पामोलिन, बिनोला सहित लगभग सभी खाद्य तेलों के दाम में गिरावट। श्रीलंका में संकट बरकरार, कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर अब तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, एक और कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो आया सामने, फायरिंग करते नजर आए सुरक्षा बलों के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटा है, कई लोग जख्मी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला गरमाया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चिली में जोरदार बर्फबारी, कई सैलानी फंसे। चिली प्रशासन सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने में जुट गया है, फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। और देश में भारतीयों की जीत का जश्न, मोनाको में आयोजित 9वें मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में टीम इंडिया सी शक्ति ने 2000 यूरो का संचार पुरस्कार जीता। मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज प्रतियोगिता समंदर में ताकत दिखाने के लिए थी, भारतीय टीम ने अपना दम दिखाया। अर्जेंटीना में नौसेना के एक फिशरमैन का रेस्क्यू किया गया। समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान बोट खराब होने पर नौसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। अभिनेत्री और मॉडल एली का दिखा बिंदास अंदाज, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई अभिनेत्री निर्मत कौर। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का बिंदास अंदाज, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। रश्मिका मंदाना के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लगी होड़, अभिनेत्री ने भी फैंस को निराश नहीं किया। मुंबई में रणबीर कपूर के घर पहुंचे महेश भट्ट, सोनी रायदान और शाहीन भट्ट। हाल ही में आलिया भट्ट लंदन से लौटी हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थिएटर में रिलीज होने के 8-9 हफ्तों बाद ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। बॉबी देओल और काजोल और मनीषा कोइराला की साल 1957 में आई फिल्म गुप्त के 25 साल पूरे, एक्ट्रेस ने सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की डायरेक्टर करण जौहर से नाराज होने की खबरें। सारा और कार्तिक आर्यन की रिलेशनशिप को कंफर्म करने पर सारा नाराज। अगस्त में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 नहीं आने वाला है। सलमान खान का शो बिग बॉस 16 जब खत्म होगा, उसके बाद ओटीटी के नए सीजन का प्रीमियर होगा।